12 जून 1931 को रियासत जम्मू कश्मीर के शहर जम्मू में एक ऐसा वाक़या पेश आया कि एक हिंदू कांस्टेबल ने कुरान पाक की तौहीन की और उसके ख़िलाफ़ मुसलमानों ने रियासत जम्मू कश्मीर ने शाह हमदान पार्क बल्कि दरगाह के करीब एहतजाज किया और उस दौरान एक अजनबी अब्दुल कदीर नामी शख्स जो था वो वहाँ पर मौजूद था और उसने मुखातब होकर कहा कि इस जुल्म के ख़िलाफ़ हम आवाज़ बुलंद करेंगे, जिसके ख़िलाफ़ हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर ने उस पर मुकदमा दर्ज किया और उसे गिरफ़्तार कर लिया। उसके बाद 13 जुलाई 1931 को सेंट्रल जेल में उसकी समाअत थी और मुसलमानों ने इस्लाम अखुवत और यकजहती के लिए यहाँ पर हज़ारों के तादाद में मौजूद थे और वहाँ पर ज़ोहर का नमाज का वक़्त करीब आ गया तो मुसलमानों ने अज़ान देना चाहिए, जिसके इवज़ यक्के बाद दीगरे 22 मुसलमान अज़ान देते हुए शहीद हुए। जी काशान मसूद साहब, आप इस वाले से आज का जो दिन है 13 जुलाई 1931 के वाले से आप क्या कहना चाहते हैं? शुक्रगुजार हैं। गुजारिश करता चलूँ कि तहरीक हुर्रियत की जो तारीख़ है उसमें यह अनोखा वाक़या है कि इस दिन हुकूमत ने पाबंदी लगाई हुई थी अज़ान पे, जो भी सूरत हाल थी उस वक़्त की उसके मुताबिक, तो इन्होंने आके अज़ान देना शुरू की और यही नहीं हुआ, अज़ान मुकम्मल करने में 22 इंसानी जानें चली गई और अज़ान मुकम्मल करके उन्होंने बताई। ये सिर्फ़ किसी एक अक़ीदे का मसला नहीं था, ये पूरी रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम की तहरीक को जलाब बख्शने की एक नई उमंग थी, एक नई तरंग थी और शहादतों का ऐसा सिलसिला कि टारगेट अचीव हमने किया कि हमने उस पर हर्फ नहीं आने दिया। अगर एक आदमी जो है तो एक अज़ान का हिस्सा कह रहा है तो उसको गोली लग जाती है, तो उसकी जगह पे दूसरा आके उसको आगे बढ़ा रहा है और ये हमारे हौसलों को तक़वियत देती है, हमें जला बख्शती है कि हम अपने जो आज़ादी की तहरीक है इसके अगर मादी में नज़र दौड़ाई जाए कि जहाँ हम एक अलग मुल्क की हैसियत रखते थे, एक ऐसा ज़ालमाना निज़ाम था कि जिसके ख़िलाफ़ आवाम सिविल नाफरमानी की तहरीक में मौजूद थे, तो उन्होंने किस तरह आगे जो है गए, अपनी जानों पे खेल के आगे गए। तो हम भी आज इस मुश्किल से गुज़र रहे हैं, हम इस उम्मीद पे जा रहे हैं कि हमारे लिए 13 जुलाई इसका दिन मसले राह साबित होगा कि जहाँ और लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं वहाँ दुनिया की तारीख़ का अनोखा वाक़या है। जिस तरह हम बाकी जो है तो अदवार को याद करते हैं, इसी तरह हम दुनिया में चाहते हैं कि ये भी एक बेमिसाल दिन है कि किस तरह हमने एक अपनी अज़ान को, एक ऐलान को, अपने फ़र्ज़ नमाज का जो है वो ऐलान सुनाते हुए एक फ़रीज़ा अदा किया और उसके लिए कितनी इंसानी जाने गई, लेकिन हमने उस पर हर्फ नहीं आने दिया, उसको मुकम्मल किया। तो आज हमारा जो टारगेट है वो रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी है। मोदी सरकार ने जिस तरह के जुल्म व सितम किए पिछले अरसे में, अपनी सारी तारीख से हट कर इंडिया के चेहरे को भी मसख किया, उसकी कीमत हमें अदा करनी पड़ी कश्मीरी आवाम को कि वो इस जुल्म की चक्की में पीस रहे हैं। लॉकडाउन हुआ सबसे पहले हमारे यहाँ और आज वो इस बात पे पहुँच चुके हैं कि इन सारे हरबों के बावजूद हम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। और आज़ाद कश्मीर जो बेस कैंप है रियासत जम्मू कश्मीर का, तो इसके अंदर भी ये चीज़ पाई जाती है कि हम अपने कश्मीर की आज़ादी के लिए, अपने भाइयों के लिए उसकी बात की हैसियत रखते हैं। तो दुनिया में जहाँ भी हुकूमत पाकिस्तान समेत जहाँ भी हमारे सपोर्टर हैं, हम उनसे तवक्को रखते हैं कि वो खारजी सतह पर इस केस को मज़ीद बढ़ाएंगे और 13 जुलाई का दिन भी तारीख़ में रोशन बाब की हैसियत रखता है और जो कुर्बानियों से भरी पड़ी तारीख़ है हमारी सदियों से, उसको भी देखा जाएगा। और नई जो तहरीक यहाँ चल रही है पिछले 33-34 वर्ष, ये किसके लिए है? आज़ादी के लिए। तो आज़ादी से कम किसी बात पे समझौता नहीं होगा। इंडिया को जो उन्होंने आइन में तरमीम की है वो भी अल्लाह के फजल करम से वापस करनी पड़ेगी और हमें भी एक ऐसा एक स्टैंडर्ड तय करना है, मयार तय करना है कि हम मोदी सरकार को इस बात पे मजबूर कर सकें और फंसा सकें कि हमारे पास जो खिता है वो उससे ज़्यादा एक स्टेटस रखता है, उससे ज़्यादा जो है तो आज़ादी का लंबरदार है। इसलिए हम पे भरोसा भी होगा। पाकिस्तान की मुश्किलात को भी दूर करने के लिए कश्मीरी अवाम को अपना दाखिली और ख़ारजी सतह का रोल अदा करना पड़ेगा। अगर हम इससे कासर रहे तो तारीख़ हमें माफ़ नहीं करेगी। जहाँ हम 13 जुलाई के वाक़े का ज़िक्र करते हैं और वहाँ हमें आज की तारीख़ को भी ज़्यादा शद्दोमत के साथ उठाना पड़ेगा और आज की जो डिमांड है दुनिया की उसके मुताबिक हमें चलना पड़ेगा। जो कानूनी लवाज़मात हैं वो फिर खिते के अंदर जो सूरत हाल पैदा हो रही है कि पहले कश्मीरियों के अलावा भारत और पाकिस्तान
ایک فریق کی حیثیت رکھتے تھے، اب چائنا بھی جو ہے تو دنیا کی نظروں میں آ گیا۔ آپ نے دیکھا جو ابھی جھڑپیں ہوئی ہیں انڈین اور چائنیز فوج کے درمیان، تو بین الاقوامی میڈیا نے اس کو جموں کشمیر کی سرزمین پہ جو ہے تو اس کو تعبیر دیا کہ وہاں پہ یہ دونوں لڑ رہے ہیں۔ کسی نیوز بلٹن میں یہ نہیں آیا کہ انڈین سرزمین ہے یا چائنیز سرزمین ہے۔ جے کے حوالے سے خبریں نیوز ہوئی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ 3 ایٹمی ممالک اس کشمیریوں کی سرزمین پہ کسی نہ کسی شکل میں آمنے سامنے آ چکی ہیں۔ اب عالمی دنیا کے کیا مقاصد ہیں، ان کی نظریں کیسی ہیں، لیکن اس پورے خطے کو جنگ سے بچانے کے لیے، بنی نوع انسان کو تباہی سے بچانے کے لیے مسئلہ کشمیر کو کشمیری عوام کی خواہشوں کے مطابق حل کرنا دنیا کے لیے ضروری ہے، ورنہ دنیا ایسی طرف چلی جائے گی کہ یہ عالمی جنگ کی شکل اختیار کر جائے گی کہ چائنا بھی ایٹمی پاور ہے، انڈیا بھی ایٹمی پاور ہے، پاکستان بھی ایٹمی پاور ہے، اور ہم جو کشمیری ہیں، جموں کشمیر کے عوام جو مختلف اکائیوں میں بستے ہیں، ہم اپنی آزادی کے لیے، اپنے جو ہے تو وہ اتحاد کے لیے، اپنے جغرافیے کے اکٹھا کرنے کے لیے، اپنی ریاست کو یکجا کرنے کے لیے جگہ جگہ پہ مختلف مسائل کا شکار ہیں۔ تو ہمارے پاس حکومتیں ہیں، تو اس کو مزید حکومتوں کو یہاں پہ جو ہے کھینچا تانی کرنے کے بجائے وہ تحریک آزادی کشمیر کے اس کے چہرے پہ نظر رکھتے ہوئے فیصلے۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ مسلم کانفرنس کے مرکزی رہنما اور سابق امیدوار اسمبلی کاشان مسعود صاحب، جنہوں نے 13 جولائی 1931 سے لے کر آج تک پوری ریاست میں اندر جو تحریک چل رہی ہے اس پر روشنی ڈالی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم سب کشمیریوں کو اپنی اپنی جماعتوں کے علاوہ ہمیں آپس میں اتحاد پیدا کر کے آگے چلنا ہے، اس ریاست کی آزادی کے لیے بات کرنی ہے، تحریک کو آگے لے جانا ہے، اور عالمی برادری کو چاہیے کہ کشمیریوں کی جو امنگیں ہیں اس کے مطابق اس کا فیصلہ کریں تاکہ یہ دیر پا حل ہو۔ اگر ایسا نہ ہوا تو یہ کشمیر میں جو چنگاری سلوکتی ہے وہ پوری دنیا کو آپس میں لپیٹ لے گی، چونکہ یہ ریاست جموں کشمیر 3 ایٹمی ممالک کے درمیان ہے، اور اگر اس کو کشمیری امنگوں کے مطابق حل نہ کیا گیا، کشمیریوں کا مستقبل ان کے مرضی کے مطابق حل نہ کیا گیا، تو یہ چنگاری پوری دنیا کو آپس میں لپیٹ لے گی۔ ملک ذوالفقار، JK TV، ہجیرہ، جموں کشمیر۔